प्रदेश में तहसीलों पर प्रदर्शन करके और माननीय राज्यपाल को ज्ञापन देना था। जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके खिलाफ जो चुनावों में हुई भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा अभद्रता, सरकार के सह पर, ब्यूरोक्रेसी के सह पर हमारे ब्लॉक प्रमुखों के पर्चे छीने गए, ब्लॉक प्रमुखों को धमकाया गया, ब्लॉक प्रमुखों के प्रत्याशियों को घर गिराए गए, उनके वोटरों को बंधक बनाया गया, कहीं कहीं वोटरों को लूट लिया गया। जिला पंचायत में, राजधानी में, यहाँ तक वोटरों को वोट नहीं डालने दिया गया। उन लोगों ने वोट डाल दिया हमारे वोटर का, और स्याही बाद में 3 बजे के बाद लगाई गई। इसके खिलाफ दूसरा, देश में बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पे है। किसानों का जो गन्ना भुगतान बिल है वो बड़ी संख्या में बाकी है, किसान सरकार दे नहीं रही है। देश का किसान जो आरक्षण वाला वो बिल आया, किसान बिल आया है, 7 महीने से बॉर्डर पर बैठा हुआ है। ये देश और प्रदेश की अंधी बहरी गूंगी लंगड़ी सरकार सुन नहीं रही है। आज तेल की कीमत क्या है, गैस की कीमत क्या है, डीजल की कीमत क्या है, महंगाई चरम सीमा पे है। नौजवानों का मतलब आप जीएसटी से ले करके, नोटबंदी से ले करके और कोरोना काल से ले करके 2 से 2.5-3 साल हो गया है, लोगों को रोजगार चले गए हैं। लेकिन आज महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग भूखों से मर रहे हैं। और सरकार ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन कितने दिया ये बताए। इन्होंने कहा था किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे। हम तो मलिहाबाद में बैठे हैं, मलिहाबाद का किसान भुखमरी के कगार पे है। यहाँ बागवानी है, यहाँ सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, बिजली व्यवस्था यहाँ दुरुस्त नहीं है, यहाँ सिंचाई की कोई ट्यूबवेल व्यवस्था ठीक नहीं है, बिजली समय पे नहीं आती है। और दूसरी बात है, मलिहाबाद की जो बड़ी समस्या है कि यहाँ 90% बागवानी है। तो 90% बागवानी का मतलब है कि यहाँ पर सरकार को आप पानी देना चाहिए, कीटनाशक की व्यवस्था करानी चाहिए, अच्छी जो खेती उद्योग खेती हो सके करे। और अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो जब हमारी फसल ना आ पाए, दैवीय आपदा आ जाए, कोई तन की ऐसी दुर्घटना हो जाए, ओलावृष्टि हो जाए, तो हमारे किसानों को उचित मुआवजा दे ताकि जीवन यापन हो सके। तो सरकार कर तो कुछ नहीं रही है, खाद बढ़ा रही है। आप देखा बोरी 50 किलो की थी, वो बोरी 45 किलो कर दिया, 5 किलो काट दिया। आप गैस जो उज्ज्वला की बात कर रहे हैं, उज्ज्वला मैंने बांट दिया। ये आप बताइए, दूसरा गांव में आप सर्वे करिए, 90% लोग दोबारा गैस भरवा नहीं सकते हैं। ये स्थिति है, उतने पैसे नहीं इकट्ठा कर पाते। तो ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। ये आज देश और प्रदेश की आवाम को मुद्दों में भटकाना चाहती है। कहीं मंदिर की बात करेगी, कहीं आतंकवादी की बात करेगी, किसी को पकड़ लेगी और कहेगी इतना विस्फोटक मिला है, ये तो फला मंदिर गिराने जा रहा था, फला जगह वो हमला करने जा रहा था। भाई आप खुफिया तंत्र क्या है? मोदी का भाषण आपने सुना होगा 14 पहले, कहते थे हमारे मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो कहते थे मुझे बनाइए, मैं देश का चौकीदार हूं। और मैं तो कहता हूं देश का चौकीदार है, जब चोर हो तो फिर ये देश की जनता क्या होगा। इन्होंने 56 इंची सीने की बात करी थी, हम तो कह रहे चूहे जैसा सीना हो गया इनका। ये मतलब जितनी बातें इन्होंने करी थी, एक भी मुद्दे पर ये नहीं उतरे हैं। और जब नया चुनाव आता है तो ये नया मुद्दा कोई ना कोई खड़ा कर देते हैं, उस मुद्दे पे चुनाव लड़ना शुरू कर देते हैं। अभी आपने हाल ही में देखा कि दिल्ली हिली हुई है यूपी को देख करके, और बंगाल का चुनाव देखा, पूरी तरीके से परास्त हुए। अब यूपी पे नज़र गड़ाए हुए हैं। आरएसएस का जो संगठन है, रोज़ वहाँ से प्रवक्षक आ रहे हैं, जो इनकी चाबी है, इनको देश को प्रदेश को चलाने वाला है, वहाँ से लोग प्रवक्षक आ रहे हैं। और खबर है कहीं योगी बदल ले जा रहे हैं, कहीं मंत्रिमंडल बढ़ा रहे हैं, जात के आधार पर लोगों को मंत्री भी जगह दे रहे हैं। किसी तरह जनता गुमराह हो करके दोबारा फिर हमको चुन ले। लेकिन देश की आवाम ने परिवर्तन का मन बना लिया है, और निश्चित तौर पे माननीय अखिलेश यादव पर देश की जनता ने भरोसा किया है। और आने वाले 22 के चुनाव में निश्चित तौर पे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 351, मैं तो कह रहा हूँ इससे ज़्यादा सीटें आपकी आएंगी। या 2022 में यूपी में नहीं रहेंगे, और जो 24 आएगा तो मोदी से भी सिंहासन खाली करा लिया जाएगा। ये देश की आवाम चाह रही है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद।